हेलो दोस्तों, आज के इस कंटेंट में आप लोग को बताने वाले हैं कि पूरी दुनिया में कितने प्रकार के शासन व्यवस्थाएं होती हैं। तो मेनली 5 तरह के शासन व्यवस्थाएं होती हैं। पहला है राजतंत्र, दूसरा है आपका तानाशाही, तीसरा है आपका साम्यवाद, चौथा है आपका गणराज्य और पांचवा है आपका लोकतंत्र। अब इसको बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। राजतंत्र आपको पता ही होगा कि वंशानुगत हो, यानी किसी भी देश में राजा का शासन व्यवस्था चलती है और वो वंशानुगत हो, यानी राजा है उसके बाद से उसकी जो भी संतान होगी वो शासन व्यवस्था को चलाएंगी और जनता को वो शासन व्यवस्था को पालन करना पड़ेगा। फिर आता है दूसरे फैक्टर पे आता है आपका तानाशाही। तानाशाही वो चीज़ होता है जो किसी देश को जबरन उसकी शासन व्यवस्था को चलाना, उसके जो भी जो शासन व्यवस्था है उसको अपने अंडर कैप्चर करके चलाना, अदर किसी शासन व्यवस्था का रूल्स न फॉलो करना, जनता की बात न मानना, अपनी जो मर्जी हो के वो करना, ये तानाशाही में आता है। जैसे इसका एग्जांपल आपको बता दे सकता हूँ, कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, और अगर इतिहास में जाया जाए तो हिटलर। तो ये आपके तानाशाही का शासन व्यवस्था हो गया। और तीसरा आपका साम्यवाद, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। दोस्तों चाइना, यूएस ये सब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर आते हैं। यानी इनका बेसिकली अर्थ होता है कि देश के शासन व्यवस्था को कुछ प्रमुख नेताओं द्वारा चलाया जाए, जनता की बातें कम सुनी जाए, यानी जनता की बातें जो है कम नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये सब क्या कहलाता है? कम्युनिस्ट पार्टी की कहलाता है दोस्तों। अब इसके बाद आता है गणराज्य। गणराज्य वो चीज़ होता है कि देश के प्रमुख जो होते हैं, यानी जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, ये सब इन सब का चुनाव होता हो तो ये गणराज्य कहलाता है दोस्तों, यानी वो गणराज्य देश कहलाता है। और उसके बाद से आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र वो चीज़ होता है जहाँ पर आम जनता द्वारा किसी प्रमुख का या देश के प्रमुख का चुनाव होता हो, वो लोकतंत्र कहलाता है दोस्तों। और लोकतंत्र की 2 फैक्टर होते हैं दोस्तों। एक होता है जो जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होती है वहाँ पर जो देश के प्रमुख होते हैं उनका आम जनता द्वारा चुनाव होता है, और एक